हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। देखो, प्रश्नावली 6 की विविध का क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है। यदि शब्द एग्जामिनेशन के सभी अक्षरों से बने विभिन्न क्रमशों को शब्दकोश की तरह सूचीबद्ध किया जाता है तो ई से प्रारंभ होने वाले प्रथम शब्द से पूर्व कितने शब्द होंगे। ठीक है, यानी कि एक शब्द दिया है हमको एग्जामिनेशन, इसके जितने भी ये अक्षर हैं ना, इनकी सहायता से हमको बहुत सारे शब्द बनाने हैं। ठीक है, फिर उन शब्दों को हमको जो है शब्दकोश की तरह जमाना है। ठीक है, शब्दकोश का मतलब होता है डिक्शनरी। ठीक है, जैसे डिक्शनरी में कैसे जमाते हैं, पहले ए से शुरू होते हैं, फिर बी से शुरू होते हैं, फिर सी से शुरू होते हैं, इस प्रकार जमे होते हैं ना डिक्शनरी में। उसके बाद इसमें भी एक वो है, देखो जैसे ए से शुरू होने वाले हैं ना, तो पहला अक्षर जो होगा ना वो ए से शुरू होगा, फिर दूसरा अक्षर होगा वो डबल ए से शुरू होगा, फिर ट्रिपल ए का अगर कोई शब्द है तो वो आएगा, अगर कोई ट्रिपल ए का शब्द नहीं है तो फिर वो डबल ए का और फिर बी वाला आएगा, फिर डबल ए का सी वाला आएगा, ऐसे आते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ए होगा वो तो आगे आएगा और जेड की ओर बढ़ते जाएंगे वो पीछे होते जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार जो है डिक्शनरी में शब्द जमे होते हैं। ठीक है, अब हमको इन एग्जामिनेशन के अक्षरों की सहायता से शब्द बनाने हैं और वो जमाने हैं। ठीक है, अगर हम इन सब की सहायता से अगर शब्द बनाएंगे ना, तो ये 11 अक्षर हैं, तो 11 अक्षरों से 11 फैक्टोरियल तो बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, उसमें जो भी डबल आ रहा है उसका भाग लग जाएगा, तो लगभग 11 फैक्टोरियल के बराबर बनेंगे, बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। तो ऐसे तो कोई नहीं बनाएगा इसको। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखो कैसे करना है। वो हमसे कह रहा है कि ई से प्रारंभ होने वाले प्रथम शब्द, मान के चलो ये शब्द जो है ई से प्रारंभ हो गया इस प्रकार। ठीक है, ये प्रथम शब्द है ई से प्रारंभ होने वाला। जब ई से प्रारंभ कोई शब्द हुआ है तो इससे पहले कौन कौन से शब्द होंगे, पूर्व कितने शब्द होंगे, कौन कौन से होंगे, तो वे होंगे हमारे पास ई से पहले आता है डी, डी से पहले सी, बी और ए, यानी कि ए बी सी डी, इन चारों से शुरू होने वाले जो शब्द होंगे वो क्या होंगे, ई से प्रारंभ होंगे। ठीक है, मतलब ई से पहले होंगे वो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये जो एग्जामिनेशन है ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ ए दिया हुआ है, ना तो इसमें बी दिया हुआ, ना इसमें सी दिया हुआ, ना इसमें डी दिया हुआ, यानी कि यदि हम ए से प्रारंभ होने वाले शब्दों की संख्या निकाल लें तो वे सभी ई से पहले आएंगे डिक्शनरी में। ठीक है, तो ई से पहले आएंगे डिक्शनरी में, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ हमको ए से प्रारंभ होने वाले शब्द यहाँ पे निकालने हैं, वे सब शब्द ई से अपने आप ही आगे आ जाएंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहले थोड़ा सा इसको देख लेते हैं एग्जामिनेशन को। तो देखो इसमें हमारे पास ए आ रहे हैं 2। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो एन, एन भी हमारे पास कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। ठीक है, और आई जो है ना वो भी हमारे पास कितनी आ रही हैं, 2 आ रही हैं। उसके बाद ई एक आ रहा है और एक्स एक आ रहा है। उसके बाद एम भी एक आ रहा है। उसके बाद टी भी एक आ रहा है। उसके बाद ओ भी एक आ रहा है। ठीक है, यानी कि 6 तो ये हो गए और 5 ये हो गए, यानी टोटल हमारे पास 11 अक्षर हैं इसके अंदर। ठीक है, तो 11 अक्षरों की सहायता से हमको शब्द बनाने हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मान के चलो, यहाँ पे ए से प्रारंभ होने वाले शब्द हम लिख रहे हैं। ठीक है, ए से प्रारंभ होने वाले शब्द, प्रारंभ होने वाले शब्द आप लोग लिख लेना। ठीक है, बराबर ए से जब हम प्रारंभ करेंगे कोई भी अक्षर को, तो उसका जो पहला डब्बा होगा वो तो ए से ही भरेगा, क्योंकि हम लिख दिया यहाँ पे हमने कि ए से प्रारंभ हो रहे हैं वो। ठीक है, अब आगे कितने डब्बे बच रहे हैं, आगे बच रहे हैं हमारे पास 10 डब्बे। क्यों बच रहे हैं, क्योंकि टोटल 11 शब्द हैं, पहला डब्बा ए से भर दिया तो बचे कितने, 10 डब्बे बच गए पीछे। ठीक है, अब ए से प्रारंभ हो रहे हैं ना शब्द, तो ये तो फिक्स हो गया, लेकिन जो ये बचे कुछ ये 10 है ना, इधर ये बच रहे हैं 10, इनको हम क्या है 10 फैक्टोरियल तरीके से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आपस में चेंज कर सकते हैं या फिर आपस में बदल सकते हैं। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब यह है ए से प्रारंभ होने वाले शब्द बराबर हो जाएगा हमारे पास 10 फैक्टोरियल। साथ ही साथ ये जो बचे हुए 10 हैं ना, मान के चलो ये सब लिख रहे हैं, इनमें से एक ये तो यहाँ पे आ गया, यानी कि एक ही ये बच गया हमारे पास। ठीक है, एक ये बच गया
और बचे कितने, ये वाले 9 बच गए, 1 ये और 9 ये, ठीक है, 10 हो गए टोटल। अब इनमें क्या हो रहा है, 2 तो n आ रहे हैं और 2 i आ रहे हैं, यानी कि इसमें 2 i के लिए लग गया 2 फैक्टोरियल का भाग और 2 फैक्टोरियल का भाग n के लिए लग गया। तो ये जो टोटल शब्द है ना, ये हमारे ए से प्रारंभ होने वाले आ गए, यानी कि जो शब्द ए से प्रारंभ हो रहे हैं वो ई से आगे आएंगे और ई से आगे आने वालों की हमको संख्या निकालनी है, यानी कि जो हमारी टोटल संख्या है ना वो यही हो जाएगी 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अगर एक और दूसरे तरीके से और समझो इसको, ठीक है, ये तो सिंपल सी चीज थी, आपकी समझ में आ गई होगी। दूसरे तरीके से समझो, जैसे ये एग्जामिनेशन शब्द दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है, अगर इसमें मान के चलो ये जो एन है ना, ये 2 एन है, इसको तो थोड़ा छोड़ो, टी ले लो, टी अकेली है ना, तो इस टी की जगह अगर इसमें मान के चलो होता सी होता, टी की जगह क्या होता, सी होता, हमने सी कर दिया। फिर वो हमसे कहता कि ई से पूर्व वाले शब्दों की संख्या निकालो, तो हम क्या करते, ए से प्रारंभ होने वाले शब्द तो सेम रहते क्योंकि हमने टी को चेंज किया है और किसी चीज को चेंज नहीं किया। तो ए को चेंज कर दे तो कोई फर्क पड़ता, टी को चेंज किया है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि ए से प्रारंभ होने वाले शब्द तो सेम ही रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सी से प्रारंभ होने वाले शब्द और निकालेंगे यहाँ पे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि सी से प्रारंभ होने वाले शब्द भी जो है ई से पूर्व में आएंगे, यानी ई से पहले आएंगे, ठीक है। तो सी से प्रारंभ होने वाले शब्द निकालो, चलो। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही सेम टू सेम 11 डब्बे बनाएंगे, ठीक है। आगे वाले आप लोग बना लेना, यहाँ तक बना दिए, ठीक है। अब सी से प्रारंभ हो रहे हैं ना शब्द, तो हम पहले डब्बे में क्या कर देंगे, सी भर देंगे, ये भर दिया हमने पहले डब्बे में सी। अब बचे कितने, 11 में से एक तो यहाँ पे आ गया, बचे कितने यहाँ पे 10 बचे। अब इन 10 को हम जो है 10 फैक्टोरियल तरीके से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। साथ के साथ हमको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जब सी से होके प्रारंभ कर रहे हैं ना हम अक्षरों को, तो उसमें 2 ए आ रहे हैं, 2 एन आ रहे हैं और 2 आई आ रहे हैं, यानी कि इसके अंदर हमको 2 ए के लिए फैक्टोरियल का भाग लगेगा और एन के लिए 2 फैक्टोरियल का भाग लगेगा और आई के लिए 2 फैक्टोरियल का भाग लगेगा। तो ये जो शब्द होंगे ना टोटल, वो हो गए हमारे सी से प्रारंभ होने वाले शब्द, ठीक है। अब हमको पता है कि जो ई से पहले का, ई से प्रारंभ होने वाले शब्द है ना, उनसे पहले ए वाले आएंगे और फिर सी वाले आएंगे, अगर बी होता तो बी वाले भी आते, ठीक है। तो ए और सी के दोनों जो है इनको जोड़ लेंगे हम, और ये जो पूरे शब्द है ना वो ई से आगे आ जाएंगे। तो अगर जो बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है उसके हिसाब से तो यहाँ तक आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर इसमें कहीं पे सी होता या बी होता, कुछ भी होता जो ई से पहले आता है, तो फिर आंसर हमारा ऐसे हो जाता। अगर इसमें बी भी होता तो बी से भी निकालते, अगर इसमें डी होता तो डी से भी निकालते, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को इस प्रकार से करते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है, 0, 1, 3, 5, 7 तथा 9 अंकों की सहायता से, ठीक है, 10 से विभाजित होने वाली और बिना पुनरावृत्ति के कितनी संख्याएं, कितनी 6 अंकीय संख्या यहाँ पे हम बना सकते हैं, ये हमको बताना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो उसने एक कंडीशन दे दी कि 10 से विभाजित होनी चाहिए। अगर वो ये कहता कि 10 से विभाजित नहीं होनी चाहिए, तब हम क्या करते, पहले जगह पे 0 नहीं होना चाहिए और बाकी हम संख्या बना देते, ठीक है। लेकिन उसने हमने से कह दिया कि 10 से विभाजित होनी चाहिए संख्या, ठीक है। तो 6 अंकों की संख्या है तो 6 डब्बे बना लेते हैं सबसे पहले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर डब्बों की संख्या कम होती है ना तो बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप वही बना लेना, समझ में अच्छा आता है। देखो जैसे उसने बोल दिया कि 10 से विभाजित होनी चाहिए संख्या, तो हम क्या करेंगे, 0 को उठा के यहाँ पे रखेंगे इकाई अंक पे। क्यों रखेंगे, क्योंकि इकाई अंक पे जब भी 0 होगा ना तभी वो 10 से विभाजित होगी, वरना वो 10 से विभाजित नहीं होगी, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे 3 रख दिया तो लास्ट में अगर 3 आ गया तो 10 से विभाजित करेंगे ना तो फिर पॉइंट में भाग जाएगा, पॉइंट 3 आ जाएगा, ठीक है। इसलिए इकाई के अंक पे क्या होना चाहिए, हमेशा 0 होना चाहिए, तभी 10 से विभाजित होगी, ठीक है। यानी कि ये तो क्या हो गया, फिक्स हो गया, और जो चीज़ फिक्स हो जाती है उसको छोड़ देते हैं क्रमचय संचय में, उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब इसको देखो, 1, 3, 5, 7 और 9, यानी ये 5 अंक बच गए। अब इन 5 अंकों की सहायता से 5 हमको क्या भरने हैं, डब्बे भरने हैं।
तो पहले डब्बे में मान के चलो 5 ऑप्शन है, फिर पुनरावृत्ति होनी नहीं है तो दूसरे डब्बे के लिए 4 ऑप्शन है, तीसरे डब्बे के लिए 3 ऑप्शन है, चौथे डब्बे के लिए 2 ऑप्शन है और लास्ट डब्बे के लिए 1 ऑप्शन बचेगा हमारे पास। ठीक है, यानी कि इन सबको अगर हम गुणा करेंगे तो 5 से 1 तक का हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, यानी कि 5 अंकों की सहायता से 5 अक्षर वाली हम 5 फैक्टोरियल संख्या बना सकते हैं, या फिर इन 6 अंकों की सहायता से 10 से विभाजित होने वाले भी हम 5 फैक्टोरियल संख्याएं यहाँ पे बना सकते हैं। और 5 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है हमारे पास 120, यानी कि जो हमसे क्वेश्चन में पूछा है उस प्रकार की हम 120 संख्याएं यहाँ पे इनकी सहायता से बना सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अगर वो हमसे ये कह देता कि इनकी पुनरावृत्ति अंकों की जो है वो हो जाए, तो अंकों की पुनरावृत्ति हो जाए ना, तब हम कैसे करते? तो देखो यहाँ पे 10 से विभाजित होने के लिए तो यहाँ पे तो 0 फिक्स ही होता, लेकिन इस पहली जगह के लिए ऑप्शन हो जाते हमारे पास कितने, 1 2 3 4 5। ठीक है, 0 तो आता नहीं यहाँ पे भी, तो ऑप्शन कितने होते, 5 ही ऑप्शन होते। लेकिन जब 0 यहाँ पे नहीं आता तो 0 यहाँ पे तो आ सकता है, तो फिर यहाँ पे कितने ऑप्शन हो जाते, 6 ऑप्शन हो जाते, क्योंकि पुनरावृत्ति हो सकती है। सेम टू सेम यहाँ पे भी 6 ऑप्शन, यहाँ पे भी 6 ऑप्शन और यहाँ पे भी 6 ऑप्शन हो जाते। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम दूसरे तरीके से भी करना चाहें, मतलब दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा ये तो कुल मिला के बात ये, इसका जो आंसर है वो 120 आ गया। ठीक है, बाकी आप जो है इसमें क्वेश्चन में चेंज कर करके अपने हिसाब से सीख सकते हैं, जितना सीखेंगे ना उतना अच्छा रहता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में 5 स्वर और 21 व्यंजन होते हैं। ठीक है, इनमें से 2 भिन्न स्वरों और 2 भिन्न व्यंजनों वाले कितने शब्दों की जो है रचना की जा सकती है, ये हमको बताना है। ठीक है, यानी कि 2 तो भिन्न भिन्न स्वर लेने, यानी अलग अलग स्वर लेने, और 2 जो है अलग अलग व्यंजन हमको लेने, यानी टोटल 4 शब्द लेने हैं हमको। ठीक है, 4 अक्षर लेने हैं। तो हमको ये बताना है कि 4 अक्षरों वाले कितने शब्दों की यहाँ पे रचना की जा सकती है। तो क्या करना है, देखो सिंपल सी बात है। देखो 5 स्वर हैं, उनमें से 2 स्वर हम ले लेते हैं, यानी कि 5C2 हो गया यहाँ पे ये। ठीक है, इनटू 21 व्यंजन है, इनमें से 2 व्यंजन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 21C2। ठीक है, ये तो हो गए 2 स्वर और 2 व्यंजन सेलेक्ट करने के तरीके। अब यहाँ पे देखो, मान के चलो ये 4 अक्षरों का क्या है, एक शब्द हमने बना लिया, 2 व्यंजन कहीं पे भी भर दिए और 2 स्वर कहीं पे भी भर दिए। अब जब ये चारों भर गए तो हम जानते हैं कि शब्दों में अगर हम, जैसे मान के चलो यहाँ पे हमने ए भर दिया और यहाँ पे बी भर दिया हमने। ठीक है, अब यदि इसमें हम बी को आगे कर दें और ए को पीछे कर दें तो एक नया शब्द बन जाएगा, यानी कि इसमें जो है क्रम की क्या है, प्रधानता, यानी क्रम चेंज करने से ही क्या है, हमारा जो है नया शब्द बन जाता है। इसका मतलब ये जो 4 अक्षर हमने चुने हैं ना, इन 4 अक्षरों को भी हम जो है 4 फैक्टोरियल तरीके से यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो यानी कि ये जो चुने गए 4 अक्षर हैं, इनको भी हम जो है 4 फैक्टोरियल तरीके से यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, इसलिए 4 फैक्टोरियल का गुणा करने पर। ठीक है, तो टोटल आंसर हमारा ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो 5C2 की वैल्यू आ जाएगी 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, इंटू 21 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और 19 फैक्टोरियल, इंटू 4 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 24। 19 फैक्टोरियल से इसको कट कर लो, आ जाएगा 21 इंटू 20। 3 फैक्टोरियल से इसको कट कर लो, आ जाएगा 5 इंटू 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये हो गए 20, हो गए 20 में 2 का भाग दिया तो 10 आ गया, इंटू 21 का गुणा 20 से कर रहे हैं तो 210 हो गए, और 210 में सॉरी 420 हो गए। ठीक है, और 420 में अगर 2 का भाग देंगे तो 210 आ जाएगा, या फिर 2 से 20 को काट लो, 10 आ गया, 10 का गुणा इससे कर दो, हमारे पास आ जाएगा 210 और 24 आ गया इधर। ठीक है, यानी कि हमारे पास आंसर आ गया 21 इंटू 24। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 21 का 24 से इंटू करेंगे ना, तो 21 चौका हो गए हमारे पास 84 की 4 हासिल 8 लग गई। ठीक है, और 21 दूनी हो गए 42, 42 और 8 हो गए हमारे पास पूरे
50। एक जीरो ये रही, एक जीरो ये रही, यानी 2 जीरो आ गई, यानी 50,400 हमारा क्या आ गया, आंसर यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अगर वो इस क्वेश्चन में अंग्रेजी वर्णमाला के 5 स्वर और 21 व्यंजन नहीं कहता, ये लाइन नहीं कहता, और यहाँ पे लिखा होता अंग्रेजी वर्णमाला में 2 भिन्न स्वरों और 2 भिन्न व्यंजनों वाले शब्दों की रचना कीजिए, तब भी सेम आंसर होता। ठीक है, उसने ये दे दिया है कि किसी को नहीं पता हो कितने स्वर होते हैं कितने व्यंजन होते हैं, इसलिए। ठीक है,